नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मार्ग आध्यात्मिक और शैक्षिक बदलती दुनिया में कैसे योगदान दे सकता है? तो इन चीजों पे आनंद मार्ग का क्या कहना है? आनंद मार्ग ही तो दे सकता है। आनंद मार्ग ही सही दिशा निर्देश दे सकता है। लोग कहता है कि वैदिक शिक्षा लाने से ही समाज में परिवर्तन आएगा। कोई कहता है कि आधुनिकीकरण से ही सब कुछ होगा। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी क्या कहते हैं? उनकी दोनों की जरूरत है। जिस तरह से तकनीक की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसी तरह से आध्यात्मिकता की भी जरूरत है। आध्यात्मिकता जीवन को संवारता है। आध्यात्मिकता मनुष्य में नैतिकता लाता है। आध्यात्मिकता मनुष्य के मन को सही डायरेक्शन देता है। अब मान लो टेक्नोलॉजी तुमने डेवलप कर लिया, ये तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, इसमें पूरा यूनिवर्सिटी पड़ा हुआ है। तुम अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हो वही सब पढ़ोगे। आज जो यूनिवर्सिटी नाम का कोई जानता नहीं है तो वो सिर्फ फिल्म देखेगा, नग्न नृत्य देखेगा, दिन भर उसी में डूबा रहेगा। वो वैसे ही सोचना शुरू करेगा, वैसे ही, तो फिर उसका नेचर भी वैसा ही बनेगा। समझ रहे हैं? तो ये टेक्नोलॉजी अगर अच्छे लोगों के हाथ में है तो सही उपयोग होगा, और गलत लोग के हाथ में है तो गलत उपयोग होगा। इसलिए आनंदमूर्ति जी कहते हैं कि पाश्चात्य तकनीक और हमारा ये भारत का जो आध्यात्मिक दर्शन, ये दोनों का एक हैप्पी ब्लेंडिंग होना चाहिए। दोनों का समन्वय करके ही जो शिक्षा व्यवस्था होगी वही आगे बढ़ सकेगी। जैसे लोग कहते हैं प्राचीन युग में तो संस्कृत पढ़ाई जाती थी। भूल जाते हैं वो मूर्ख कि भाई नालंदा और तक्षशिला में सिर्फ संस्कृत का ही पाठ नहीं होता था। संस्कृत पढ़ाई का माध्यम हुआ करता था। वहां पर शल्य चिकित्सा, जिसको सर्जरी बोलते हैं, धनुर्विद्या, आयुर्विज्ञान, कृषि नीति, रसायन शास्त्र, क्या नहीं सिखाया जाता? अर्थनीति, सारे चीज सिखाए जाते थे। अर्थनीति के बड़े पंडित कौन हुए? आचार्य, चाणक्य, समाजविद, अध्यात्मविद, समाज परिवर्तक, क्या नहीं रहे वो? चंद्रगुप्त उन्हीं का शिष्य, जो भारत के स्वर्ण युग आया तो उन्हीं के समय में। तो इस तरह के अगर शिक्षा के माध्यम से, माने तकनीक, हाँ एक चीज हमेशा ख्याल रखना होगा, कभी भी तकनीक को मानव मूल्यों से ज्यादा मर्यादा नहीं देना है। ह्यूमन वैल्यू, ये ह्यूमन वैल्यू और तकनीक दोनों जब एक साथ होगा तब सभ्यता का विकास होगा। उदाहरण दे रहे हैं, हम लोग बहुत उन्नत हैं, कहते हैं ना हम लोग बहुत उन्नत हैं। देखिए यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है? बम से बम फेंके जा रहे हैं, हजारों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर खत्म हो रहा है आदमी को मारने के लिए। इजराइल हमास का युद्ध, हजारों करोड़ों रुपए खर्च किस लिए हो रहा है? आदमी को मार रहा है। तो ये समाज की प्रगति है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। सब देश बोल रहा है कि मैं हिरोशिमा में जो बम फेंका था उससे 24 गुना बड़ा बम बनाने वाला। तो बना क्या करेंगे? धरती को नाश करेंगे। तो ये सभ्यता का विकास नहीं है, ये सभ्यता का सर्वनाश करने का ये तरीका है। लेकिन वही चीज आध्यात्मिकता के साथ, अगर आध्यात्मिक संपन्न व्यक्ति जो लोक कल्याण के लिए सोचते हैं, उनके हाथ में अगर यही अस्त्र रहेगा, उसका सद्व्यवहार होगा। एटॉमिक पावर का समाज के उन्नयन प्रगति के लिए व्यवस्था होगा, है ना? इसलिए कभी भी तकनीक को सभ्यता से आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए और मानव मूल्यों को केंद्रित, तभी ये शिक्षा व्यवस्था इंसान को आगे बढ़ाएगा। अब मेरे ख्याल से आज अभी जो युद्ध हो रहा है, तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। ये मानव जाति के लिए एक कलंक का भी है और एक शिक्षा का भी है कि मानव सीखेगा कि ध्वंस से समाज का निर्माण नहीं होता है,
समाज का निर्माण होता है जनहित में, मानव कल्याण में, सबके हित में। ये युद्ध क्यों हो रहा है? एक देश अपना वर्चस्व दूसरे देश पर करना चाह रहा है। अमेरिका, बड़े बड़े देश दूसरे वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, किसके? ब्रूट फोर्स के माध्यम से। लेकिन वही मानविक एप्पल जहां पर है, मानवता जहां पर है, सबको एक होता है आनंद मार्ग। आनंद मार्ग वसुधैव कुटुंबकम भावना आज सुनने में भी अच्छा लगता है। कभी कभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, हमारे प्रिय विश्व परिवारजनों, सुनने में अच्छा लगता है। सचमुच हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना आएगी जरूरी होगा। आनंद मार्ग यही चाहता है। तो दादाजी, आज के समय में काफी गुरु हैं, कोई बौद्धिज्म को जान रहा है, कोई ओशो को, मगर हम ओशो को लेके चले तो आज के न्यू जनरेशन ओशो को सही मान रहे हैं, आचार्य रजनीश जी को। तो आपका क्या कहना है कि उनका जो थॉट है या कटाक्ष किसी भी वर्ड में, वो सही है या गलत? देखो, मैं किसी व्यक्ति का नाम ले नहीं सकता, ओशो हो, बुद्ध हो, मैं किसी का व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं करूंगा। मेरा यही कहना है, मनुष्य के अंदर दो तरह की वृत्तियां हैं। एक है पशु वृत्ति, एक होता है मानव वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति। ठीक है, दो प्रवृत्तियां हैं मनुष्य को। तो मनुष्य जो है पशु वृत्ति को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। जैसे सेक्स पर चर्चा करके बहुत मजा लेते हैं, संभोग से समाधि, ये सब बातें कर करके लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अंदर जाके खोखला मिलता है। ठीक है, नजदीक जाने के बाद पता चलता खोखला है। तो हमें ना किसी पर्टिकुलर इसको देखना है, सिर्फ हमको देखना है कि हमारे भारतीय परंपराएं क्या कहती हैं। तो हमारे भारतीय परंपराएं कहती हैं कि जीवन में जब संयम हो तभी जीवन में प्रगति होता है। ठीक है, ये पशु वृत्तियों को बढ़ाने से नहीं, पशु वृत्तियों को जैसे आग में घी डालने वाली बात होती है ना, तो कुछ गुरु समाज में आग में घी डाल के लोगों को आकर्षित करते हैं, उसके अंदर पशु वृत्तियों को और जगाता है। लेकिन हमारे भारतीय परंपरा या आनंद मार्ग का जो दर्शन, वो उस आग में जो है ना घी नहीं डालता है, उस आग को नियंत्रण कैसे करें, नियंत्रण करके उस आग का सही प्रयोग समाज उत्थान के लिए कैसे करें, वो करते हैं। पशु वृत्तियों को भी मानव कल्याण में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, अपने जो जड़ बुद्धि को किस तरह सूक्ष्म बुद्धि में परिवर्तन कर सकते हैं, ये आनंद मार्ग का दर्शन है। सूक्ष्म बुद्धि को जड़ता में परिवर्तन करना नहीं, जड़ बुद्धि को सूक्ष्मता में परिवर्तन करना, यही तो विद्या है। सा विद्या जब विमुक्त है, विद्या तो वही है जो मनुष्य को प्रगति के पथ के पर ले जाए। समझ रहे हैं? इसलिए किसी व्यक्ति को हम टारगेट ना करें, कटाक्ष ना करें, सिर्फ इतना ही जाने जहां पर संयम है, जहां पर अध्यात्म है, वहीं पर मानवता है, और मानवता में ही पूरे विश्व का कल्याण निहित है। मानव जाति के हित में आपका हमारा सबका हित निहित है। जब ये मानव जाति ही खत्म हो जाएगा तो किसका हित हम करेंगे? ठीक है ना? तो आज जो सुपर पावर कहलाने वाला, सब केवल से एटम बम रखा हुआ, वो किसके लिए सुपर पावर है? ध्वंस करने के लिए सुपर पावर है। वही सुपर पावर उसके पास जितनी धन संपदा है, उसका अगर समाज कल्याण में लगाए तो अफ्रीका में कोई गरीब नहीं रहेगा। अनुन्नत देश है, वहां पर कोई गरीब रहेगा ही नहीं। वो जितना धन संपद फेंक देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, वो भोजन अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को सप्लाई करता है तो इस दुनिया में गरीबी नहीं रहेगी। लेकिन वही सुपर है, लेकिन सुपर राक्षस है, वो डेमोनिक फोर्स है, राक्षसी शक्ति है। वो दूसरों को चूसेगा, दूसरों को दमन करेगा, दूसरों को अपने बस में करके रखेगा, मजबूर करेगा तुम्हें, मानी गुलाम बनाने की जो पद्धति है वो पूंजीवादी समाज व्यवस्था है। और उस पूंजीपतियों को लोग मानता है महान शक्ति। आखिर में लोग महान नहीं है, वो लोग बड़े बड़े दानव है। प्राचीन युग में हम लोग दानव की कल्पना करते थे ना, ये वही दानव है जो मनुष्य को जीने नहीं देना चाहता है।
तो दादाजी अभी के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो हमें पढ़ा तो रहा है वो सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी चाहिए, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है? ये हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये है तोता। तोता समझते हैं ना, पैरट। यहाँ तोता बनाया जाता है, एजुकेटेड कोई नहीं है यहाँ पर। सबको अक्षर ज्ञान दिया जाता है। केमिस्ट्री का फार्मूला रखते जाओ, मैथमेटिक्स का फार्मूला रखते जाओ, हर देश का, किस देश का कौन सा राजधानी है उसको याद करो, किस देश में क्या मिलता है उसकी याद करो। लेकिन केमिस्ट्री का फार्मूला याद करने से अगर मानव जाति का उत्थान है तो हम जरूर याद करेंगे। मैथमेटिक्स के सारे फार्मूलाओं को याद करेंगे अगर उसमें मानव जाति का कल्याण निहित है। याद है ना, रामायण में कथा है कि सीता जी जब हनुमान जी को ये देते हैं, अंगूठे देते हैं, वो तोड़ के देखते हैं क्या है, तो बोले यहाँ तो राम नहीं है। उसमें नहीं, राम ही नहीं तो हम ये सब चीजें क्या करेंगे? ठीक है, मान जिस चीज में जब मानव कल्याण ही निहित नहीं है, ऐसे सैद्धांतिक शिक्षा मनुष्य को नकारात्मक बनाता है, निराशावादी बनाता है, बेकार बनाता है, मनुष्य को पशु बनाता है, मनुष्य को रोबोट बना देता है। ठीक है, इसलिए मैं और एक बार फिर कहता हूं, ये शिक्षा व्यवस्था वर्तमान युग में जो चल रही है वो गलत शिक्षा व्यवस्था है। इसमें जब तक आध्यात्मिकता और व्यवहारिक शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जैसे आपको मान लीजिए इच्छा आप कृषि ही करेंगे तो आप मैथमेटिक्स पढ़ के क्या कीजिएगा? आपको तो पढ़ना चाहिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे हम, ऐसा बीज का हम ये करेंगे कि जो बीज धान का बीज है पानी आए तो पानियों में भी वो उपजे, कम खाद में, ठीक है, कम ज्यादा उपजे, वो करना है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, ऐसा बीज तुमको दे रहा है, एक बार लगाओ दूसरी बार फिर खरीदना पड़ेगा। मतलब तुम्हें हमेशा उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, गुलामी के तरह गुलाम बना लेगा तुमको, बना चुका है ऑलरेडी। हमारे भारतीय जो परंपरा जो बीज थे वो खत्म हो गए। पहले धान के पानी बाढ़ आता, बाढ़ के साथ साथ धान भी बढ़ता था कि नहीं? ये सब व्यवस्थाएं थी, आज वो खत्म कर दिया। ये सब धनतांत्रिक जो समाज व्यवस्था है वो सबको खा गया है, सर्वग्रासी राक्षस सबको खा गया है। अब हमें नई युवा पीढ़ी को नई तरह से सोचना होगा कि समाज को हम कैसे बचा सकते हैं, संपूर्ण मानवता को कैसे बचा सकते हैं। नई दिशा खुद को सोचना होगा और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आनंद मार्ग है, आनंद मार्ग के दर्शन को जितना लोग पढ़ेंगे जानेंगे, आनंद मार्ग की शिक्षा व्यवस्था, आनंद मार्ग की योगा साइकोलॉजी, आनंद मार्ग के बायो साइकोलॉजी, आनंद मार्ग का दर्शन शास्त्र, आनंद मार्ग का समाज शास्त्र, ये सारे चीज पढ़ने से अर्थनीति, नव्य मानवतावाद, गुरुदेव द्वारा दिया हुआ विज्ञान का थ्योरी, माइक्रोबाइटम, ये सब नए युग की यही व्यवस्था होगी। इसी के माध्यम से हम समाज को नया दिशा दे सकते हैं। तो दादाजी अभी के समय में लक्ष्य की बात जैसे हमने शुरुआत में की, तो नौकरी के लिए उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया अपना कि हमें गवर्नमेंट जॉब या कुछ बनना है, वो बन जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब से हमने अपना ग्रोथ स्टार्ट किया है तब से हमारे मन में कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर, हमेशा कुछ ना कुछ बनने की इच्छा हुई, कुछ कोशिश नहीं की और कुछ कोशिश करके रह गए। तो इसके पीछे क्या कारण है? हमारा हर एक समय में वो मन बदलते रहता है। मन का स्वभाव है बदलना, मन तो अस्थिर होता है। ठीक है, तो वही मैं बोला ना कि पहले, सबसे पहले परम लक्ष्य क्या है उसको फिक्स करो। ठीक है, तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जैसे कि सब जानता है, सभी दर्शन शास्त्र यही मानता है कि मनुष्य जो है कुछ भी करता है, वो चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, कोई भी हो, हर चीज के पीछे सुख पाना चाहता है। क्या चाहता है? सुख पाना चाहता है। सुख की प्राप्ति उसकी जीवन की इच्छा है।
लेकिन वो थोड़े मोटे सुख नहीं, ऐसा सुख पाना अनंत, जब सुख खत्म ना हो, कभी खत्म ना होने वाले सुख को ही इंसान चाहता है। तो वो कौन है? माना जाता है परम ब्रह्म, परम चेतना शक्ति, एक ही सृष्टा है दुनिया को, जिसको लोग अल्लाह बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन है वो एक ही। उनसे कनेक्शन जोड़ने में ही पूर्णता है, क्योंकि वो ही पूर्ण है। पूर्णता प्राप्त जीवन में करना है तो उन्हीं के साथ। और उसके बाद जो दूसरा आता है नौकरी। नौकरी क्या है? जीविका, जीविका निर्वाह करना है। तो जीविका निर्वाह में रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलेगा, उसके लिए इंसान कोशिश करता है। ठीक है, जब सामाजिक व्यवस्थाएं परिवर्तन हो तो सबको मिल सकता है। ये प्रकृति इतनी उदार है कि जितने धरती में मानव है, पशु है, सबको जीने का पूर्ण व्यवस्था कर दिया है। लेकिन स्वार्थी मनुष्य क्या किया है? दूसरे के अधिकारों को हनन करके, दूसरे के संपत्ति को अपने हाथ में जमा करके एक आर्टिफिशियल कृत्रिम सुख अनुभव करता है। दूसरों को दुख में देखने में उसको आनंद आता है, दूसरों को रोगी देखने में उसको आनंद आता है, दूसरों को जब कराते हुए देखने में आनंद आता है। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पूंजीवादी लोग हैं। पूंजीवाद की जो व्यवस्थाएं हैं वो है, ये व्यवस्थाएं चेंज हो जाएंगी तभी समाज में नया परिवर्तन आ सकता है। तो दादाजी, आनंद मार्ग इसके बारे में क्या कह रहा है कि अगर ये जो गरीबी है, किसी के पास जॉब है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास घर है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास घर भी नहीं है, तो इन चीज़ों पे अगर आनंद मार्ग को खड़ा किया जाए तो क्या सबके पास घर जायदाद हर एक चीज़ हो पाएगा? बहुत ही सरल चीज है, लेकिन राजनेता समाज नेता इसको जटिल बना देता है। सबको पसंद, सबको घर मिल सकता है, सबको जीवन जीने का मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जैसे क्या है? भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये 5 चीजें बहुत मिनिमम है, सबको मिल सकता है। और हमारे पास इतना संपद है, प्रकृति ने इतना अकृपण हस्त में सबको दे दिया है। ठीक है, ये जो मनुष्य है, मनुष्य का जो बौद्धिक क्षमता अगर प्रयोग करे प्राकृतिक जो संपदाओं के साथ जोड़ के, तब देखेंगे ऐसा समय आएगा कि इंसान के लिए एक टैबलेट बन जाएगा, वो खा के 6 महीना रह जाएगा, उसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा बन भी रहा है, बनना जो एस्ट्रोनॉट है उन लोग के लिए इस तरह से टैबलेट्स दिए जाते हैं, एनर्जी टैबलेट दिए जाते हैं। तो भविष्य में ऐसा आने वाला है। ठीक है, खाद्य का समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करेंगे तब। कभी नमक 200 रुपए किलो हो जाएगा, कभी प्याज का 400-500 रुपए, टमाटो, ये सब तो कृत्रिम क्राइसिस जो राक्षस लोग हैं बैठे हुए वो लोग करता है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो लोग करते हैं। लेकिन समाज व्यवस्थाएं अगर मजबूत होंगी, ये चीज फिर अमेरिका में नहीं कर सकता है लोग, यूरोप में ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा कृत्रिम क्राइसिस नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन भारतवर्ष में, डेवलपिंग कंट्री में सब करते हैं। समझ रहे? इस व्यवस्था को परिवर्तन करना होगा। और आनंद मार्ग में उस व्यवस्था परिवर्तन का है। आप नाम सुने होंगे, जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक दिए हैं थ्योरी जिसका नाम है प्रौथ, प्रगतिशील उपयोगी तत्व, जो पूंजीवादी, समाजवादी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये सब का समाधान है। सबका समाधान आनंद मूर्ति जी दे चुके हैं, उसको समाज में प्रतिष्ठित करना है। चंद्र जी, शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों को विदेश जाने में क्यों इतना आनंद आ रहा है? क्योंकि उन्हें वहाँ पे ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, या उनका मन उनके तरफ, उनके क्रियाओं के लिए या उनके पहनावे के लिए आकर्षित हो गया है? कोई भी इंसान दूसरे देश में जाना नहीं चाहता है, स्वाभाविक भी कोई जाना नहीं चाहता है। ठीक है, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ अगर आपको समुचित व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी तो आप तो खोजोगे ना कि कहाँ समुचित व्यवस्थाएं हो। तो हमारे देश में हमारे युवा वर्ग का
नौकरी के लिए जगह नहीं है, जीविका नहीं है, तो आगे भागता है इधर से उधर। बिहार से भाग रहा है पंजाब से भाग रहा है अमेरिका है, फिर अमेरिकन दौड़ दौड़ के आता है इंडिया में शांति की खोज में, यूरोपियन आता है इंडिया में शांति की खोज में, और हमारे भारतीय जा रहा है कहाँ पर, पैसे की खोज में, है ना। तो हमारे बिहार में क्या चीज की कमी है? कोई चीज की कमी नहीं है। कमी है समाज हित की मनोभाव ही नहीं कि हम समाज का कल्याण करें। यहां इतना रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, मानव संसाधन है, लेबर से लेकर हर तरह के इंटेलेक्चुअल, IAS IPS सब कुछ तो यहाँ पर, वैज्ञानिक सब कुछ यहाँ पर है। इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? जब उपयोग नहीं हो रहा तो उससे भाग जा रहा है। अभी इजराइल को 1 लाख हिंदुस्तानी लेबर चाहिए। क्यों भाई? विदेशों में क्यों लेबर चाहिए हिंदुस्तानी? माने हिंदुस्तान का रिसोर्स है। तब हिंदुस्तानी रिसोर्स का मूल्य नहीं समझेगा तो दूसरे देश खरीद लेता है। और जब हमारे भारत देश में वो व्यवसाय हो जाएंगे तो कोई दूसरे देश में नहीं जाएंगे। आज धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। आज जिस दिन हो जाएगा, एक सही अच्छे नेता आ जाएंगे, आप लोग जैसे कल्याणकारी लीडर, चेंज हो जाएगा पूरे देश, अर्थनीति चेंज हो जाएगा, पूरे दुनिया में यहीं पर आएंगे। अभी तो मेरा दादाजी जो भी क्वेश्चन थे उसके सारे आंसर मुझे मिल चुके हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो भी चीज आप लोग को बताए हैं, इस बातों को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये बातें मेरी नहीं है। ये जगत गुरु, समाज गुरु, धर्म गुरु, अर्थनीतिविद, वैज्ञानिक, संगीत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी की भावनाएं हैं, जो संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने की सोचे हैं। एक विश्व राष्ट्र की कल्पना इन्होंने किया है। इसलिए सभी संकीर्ण भावनाओं को तोड़कर, जाति, मजहब, ये सब की भावनाओं को तोड़कर हमें एक मानवता को प्रतिष्ठित करना है, मानव जाति को प्रति। इसीलिए आप युवाओं को लगे रहना होगा, तभी सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा, ये धरती स्वर्ग बनेगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।